मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 455वें नए अंक में आप सभी को मेरी राम होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है, दद्दा मेरे में आप सबके जौहरे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटती घटनाओं के माध्यम से उनके कुछ ऐसे संदेश जो कुछ छुपे संदेश होते हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, मैं उन संदेशों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिससे कि लंबे समय से हमारी सबके सामने, आंखों के सामने छाया कोहरा कुहासा छटे और इन घटती घटनाओं के माध्यम से जो कुछ धूर्त किस्म के लोगों ने हजारों वर्षों से कुछ विचार हम सबके ऊपर थोप रखे हैं, और वह विचार खास तौर से अखंड भारत के अंदर, सनातन समाज के अंदर, हमारे राजनीतिक नेतृत्व के अंदर, सैनिक नेतृत्व के अंदर, न्यायिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, शैक्षिक व्यवस्था में लगे लोगों के बीच जाने अनजाने बड़ी दृढ़ता से अपना स्थान मजबूत कर चुके हैं। जो हमारे राष्ट्रीय नीतियां बनाते हैं उनके मन में भी इस प्रकार के विचार कहीं ना कहीं आप सब देखते होंगे लंबे समय से मजबूती से एक जिस प्रकार घुटी के रूप में हम सबको पियाए गए, वह कितना अहित करते थे उस देश का, ये हम सब ने देखा, महसूस करा होगा। वर्तमान समय में दद्दा मेरे अंक के माध्यम से मैं जो एक संघर्ष ईरान के अंदर चल रहा है और जिस प्रकार अमेरिका व इजराइल ने ईरान पर हमला किया और प्रतिरोध में ईरान ने अपने आसपास के विभिन्न मुस्लिम राष्ट्रों पर भी हमले किए हैं, अमेरिका के मिलिट्री बेस और इजराइल के अंदर हमले किए हैं, उसी से संबंधित है। लेकिन मैं इन विषयों में न जाकर किसने किस पर हमला किया, कौन सफल हुआ, कौन असफल हुआ, मैं आप सबका ध्यान जरा 90 के दशक में इसी प्रकार का एक हमला अमेरिका द्वारा, उसके साथियों द्वारा ईरान के पड़ोसी राष्ट्र इराक पर किया गया था। मित्रों, जिसके तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे, आप सब भूले नहीं होंगे किस प्रकार विश्व के मुस्लिम जगत में सद्दाम हुसैन की संघर्षशीलता को, बड़बोलेपन को लोगों ने सच मानकर उनको एक अपना आइकॉन, अपना हीरो बनाने का काम किया था। उस समय पैदा हुए असंख्य बच्चों के नाम उनके माता पिता ने उनसे प्रभावित होकर सद्दाम हुसैन रखा था। और किस प्रकार पूरे इस्लामी जगत में एक भाव था कि साहब अब सद्दाम हुसैन के साथ पूरे इस्लामी राष्ट्र, पूरा इस्लामी समाज, जो इस्लामी देशों की एक संगठन जिसे उम्मा कहते हैं, 57 देशों का वह साहब खड़ा हो जाएगा और बड़ी भारी विजय प्राप्त करेंगे। मित्रों, हम सबको ध्यान में होगा वर्तमान समय में घटते घटनाक्रम को आप इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्तमान जो भी 100-200 साल का आपको इतिहास नजर आएगा, इसमें किसी भी इस प्रकार के तथाकथित नायक ने जिस प्रकार सद्दाम हुसैन ने अपने को सरेंडर किया था, भागते हुए पकड़े गए थे, कैसी स्थितियों में पकड़े गए थे, ये हम सब ने देखा व समझा। उनका किस प्रकार अमेरिकी सैनिकों ने उनके महलों में उनके जो भी प्रतीक चिन्ह थे उन पर किस प्रकार अपना शासन कायम कर, उनको रौंद कर और एक मुकदमा चलाकर उनको फांसी पर लटकाया था। उनकी वह तस्वीरें आज सब आपके दिमाग में कौंध रही होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी ओर और ध्यान दे रहा हूँ, जिस प्रकार आज ईरान के ईरान के धार्मिक, सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खमेनी व उनके साथ उनके राजनीतिक नेतृत्व, सैनिक नेतृत्व की जिस प्रकार अमेरिका व इजराइल ने उनके ही परिसर में बम डालकर हत्या की है, और उस हत्या पर कहीं भी किसी भी आप उम्मा के जो अपने को राष्ट्र कहते हैं, बड़ी एकता का एक ढिंढोरा पीटा करते हैं, आप कहीं भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देख रहे होंगे। इसी प्रकार 90 के दशक में सद्दाम हुसैन के साथ भी कहीं कोई उम्मा का राष्ट्र खड़ा नहीं था। जनता जरूर कहीं कहीं प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन वही हाल इस समय है। और इस एकता को खंडन करते हुए रमजान माह की पवित्रता को खंडित करने का काम अमेरिका इजराइल ने नहीं किया। इसकी शुरुआत आप ध्यान में देंगे, रमजान के पवित्र माह की शुरुआत के समय जो हमले हुए थे वह
बराबर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए थे। अगले अंक में मैं इस विषय पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन मित्रों, और इसके बाद वर्तमान समय में किस प्रकार ईरान ने अपने आसपास के सभी इस्लामी राष्ट्रों के पर हमला करा है, अपने ड्रोन से, अपनी मिसाइलों से, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर और नागरिक स्थानों पर और होटलों आदि में। ये हम सबको समझ में आना चाहिए सारी कि रमज़ान बहुत पवित्र माह है और इसकी पवित्रता का सबको सम्मान रखना चाहिए, लेकिन किस प्रकार इस्लामी राष्ट्र इसकी पवित्रता की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये भी हम सबको समझना चाहिए। और जो हमारे देश के अंदर, हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व के अंदर, सैनिक नेतृत्व के अंदर अपने राष्ट्रीय हितों के लिए नीतियां बनाते समय जब तथाकथित इस्लामी जगत की एकता का जो भूत रहता था, इस कारण हम सब ध्यान होगा सन 2014 से पहले कश्मीर की समस्या हो, अपने राष्ट्रीय गौरव के प्राचीन चिन्ह जिनको आक्रमणकारियों ने धूल धूसरित किया था, उनको पुनः सम्मान से उनका पुनर्वैभव लौटाने की बात हो, पाकिस्तान की बढ़ती आक्रामक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने की बात हो, इन सब के पीछे हमारा सब नेतृत्व इसी तथा कथित इस्लामी एकता, इस्लामी उम्मा 57 देशों की एकता का कहीं ना कहीं ध्यान रखकर अपनी नीतियां बनाने में हिचकता था और सोचता था कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। मित्रों, आज खौमनेई के अंत के बाद आप सब देख रहे होंगे विश्व के बहुत से जो शिया बहुल देश हैं, शिया बहुल प्रदेश हैं, उन जगह अपने धार्मिक सर्वोच्च नेता के मौत के बाद उनमें दुख के जो भाव नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार का वह प्रदर्शन कर रहे हैं, वह अलग विषय है। लेकिन मित्रों, आप ध्यान देंगे इसी ईरान के अंदर इन्हीं खौमनेई ने अपने देश के हजारों नागरिकों का अभी 2-4 माह पहले ही किस प्रकार क्रूरता से दमन किया था, महिलाओं का किस प्रकार से क्रूरता से 1-2 वर्षों से दमन हो रहा था। इस कारण आज ईरान के अंदर भी बहुत बड़ा वर्ग खौमनेई के अंत के बाद खुश है। उसमें आधी आबादी जो महिलाओं की है, उनके परिवारों की है, उनके राजनीतिक विरोधियों की है, उनके द्वारा सताए लोगों की है, वह सब निश्चित ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ये सारे मीडिया पर आए चित्र के द्वारा पता लग रहा है। लेकिन बहुत से देशों में जो शिया बहुल प्रजा है, लोग हैं, वह निश्चित ही दुख का अनुभव कर रहे हैं, अपनी दुख का उद्गार भी व्यक्त कर रहे हैं, जुलूस निकालकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। मित्रों, ये हमारे देश में भी कई देशों में हो रहा है। लेकिन मैं आप सबका ध्यान इस अंक के माध्यम से केवल इस ओर दिलाना चाहता हूं कि खौमनेई का अंत और सद्दाम हुसैन के अंत पर जिस प्रकार मुस्लिम जगत की जो तथाकथित एकता, तथाकथित भाईचारा, जो बड़े भारी 1000-1200 वर्षों से ये एक प्रोपगंडा बना रखा था, उस प्रोपगंडा के शिकार होकर बहुत से लोगों ने अपना मतांतर कर जिस प्रकार ऐसे लोगों के चुंगल में जा फंसे थे, उन जगहों के आप हसर देखें, मैं चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यह जो आज ईरान देश है, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य, पारस साम्राज्य था, किस प्रकार अपनी संस्कृति से मुंह मोड़कर और वह दूसरी संस्कृति के चुंगल में फंसा था। आज वह सारा, आज कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है और ना वो ही इस इस्लामी एकता का कहीं सम्मान कर रहा, ना पवित्र रमजान माह की, और धड़ाधड़ आप देख रहे होंगे आस पड़ोस के सभी देशों में हमले कर रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी उसके हमलों की जद में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मित्रों, ये है इनकी जो गुब्बारा था एक एकता का, अपनी संगठन भाईचारे का, एक थरिया में खान को आज किस प्रकार इन घटनाओं के माध्यम से हम सबको देखना चाहिए। जिस प्रकार सद्दाम हुसैन के अंत हुआ था, सद्दाम हुसैन के साथ कोई नहीं खड़ा था, सद्दाम हुसैन के परिवार को जिस प्रकार शरण देने के लिए आस पड़ोस के इन्हीं धर्मावलंबियों के देशों ने मना कर दिया था और अपने देश से निकलने के लिए किस प्रकार उनसे आर्थिक हित अपने सादे थे, वह हम सबको समझना चाहिए आज उसी प्रकार ईरान के अंदर। लेकिन मित्रों, एक बात मैं आपको बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ईरान एक बड़ा देश है, मजबूत देश है और उसने अपनी सैनिक तैयारियों से जो मुकाबला करने का जज्बा दिखाया है वह प्रशंसनीय है और वह कितने दिन तक
चल पाता है एक अलग विषय है। अमेरिका, इजराइल उनको धूल धूसरित बिल्कुल लगता है कि गाजा की तरह करने का मन बनाए बैठे हैं। और आप सब देखेंगे जिस प्रकार गाजा हो, सद्दाम हुसैन हो और ईरान में जो वर्तमान जो घटनाक्रम चल रहा है, इनमें कहीं आपको विश्व के 57 देशों की जो खाली बातें कर रहे होंगे, कोई भी आकर इनकी मदद करने के लिए खड़ा नहीं होगा। ये हम सबको इस संदेश को समझना चाहिए और अपने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहिए कि वह इनके इस ख्याली जो एक भय का वातावरण जो बना रखा था हमारे देश के खासतौर से उच्च वर्ग राष्ट्रीय जो हितों के लिए फैसला लेते थे, तो इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण फैसला लेते समय उनके साथ यही होता था। यह वर्तमान नेतृत्व इस इनके प्रोपगंडा को बहुत समझ चुका था और उसने अपने नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, अपने राष्ट्रीय हित में, देश हित में जो लेने का निर्णय लिया था वह बिल्कुल उचित है। और वर्तमान समय में भी हमारा राजनीतिक नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जो भी इस संबंध में फैसला ले रहे हैं वह प्रशंसा योग्य है। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप भी इस संदेश को समझेंगे और इन समानताओं को सद्दाम हुसैन से लेकर, गाजा से लेकर और खोमेनी के अंत तक समझेंगे। मित्रों, अगले अंक में मैं रमजान को पवित्र माह बताने वाली पाकिस्तान ने किस प्रकार रमजान की पवित्रता की धज्जियां उड़ाकर अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की थी उसके संबंध में आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा। आप सबने इस अंक को सुना, मेरा अनुरोध है ये अंक आपको पसंद आते हैं तो कृपया पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार आप सभी को होली पर्व की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।